एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में थॉट्स के ऊपर बात करी थी, तो आज हम एक लाइन के ऊपर बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से ब्रेन का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है, मतलब किस तरीके से ये काम करता है और हम इस चीज़ का कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर बात करी थी और उसमें अलग अलग एग्जांपल्स के ऊपर बात करी थी और उसमें मैंने एक लाइन का जिक्र किया था। बेसिकली वो क्या था कि माइंड को सच और झूठ के बारे में पता नहीं होता। तो बेसिकली आज हम इसी लाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि माइंड को सच और झूठ का पता नहीं होता। बेसिकली कहने का मतलब, इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि माइंड को सच और झूठ का पता नहीं होता। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जिस चीज़ का आप बार बार रिपीटिशन करते हैं ब्रेन के लेवल के ऊपर, फिर मेंटल के लेवल के ऊपर, जिस चीज़ का बार बार रिपीटिशन करते रहते हैं वो चीज़ ब्रेन कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं चीज़ों को याद नहीं रख सकता, मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, तो अगर आप एक बार करते कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ डेली बेसिस पे इसका रिपीटिशन करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइंड के अंदर ये प्रोजेक्शन बन जाएगा। मतलब ब्रेन की फिर मतलब बेसिकली ब्रेन की क्या टेंडेंसी होती है, जब आप इस चीज़ का रिपीटिशन करते जाते हो तो ब्रेन को लगता है कि बॉडी को इस चीज़ की डिमांड है, तो बेसिकली वो क्या करता है, उस जो भी डिमांड हुई है उसको सप्लाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता, तो वो आपकी ब्रेन के लेवल पर ऐसे पैटर्न बनाएगा जिससे आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओ। तो इस तरीके से चीज़ें, फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद के बारे में ऐसे सोचते हैं कि मेरी हेल्थ नहीं बन रही है या मैं फिजिकली पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ, मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, जो ज़्यादातर जनरल लोगों से आपने सुना होगा कि मुझे चीज़ याद नहीं रहती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इस चीज़ का रिपीटिशन करते जाते हैं तो कुछ सर्टेन एज तक तो इसका असर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो एज को क्रॉस करते जाते हैं तो ये इसका भयंकर तरीके से एक पैटर्न बन जाता है, एक तरीके से एक लूप बन जाता है। जब वो लूप बन जाता है तो उसी तरह का पैटर्न बन जाता है ब्रेन के अंदर। तो बेसिकली हम फिर चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। आपने ज़्यादातर ये वाला डायलॉग और ये ज़्यादातर ये वाला जो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, वो ज़्यादा लोगों से सुना होगा कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है। तो बेसिकली कुछ टाइम तक के लिए ये भले ही ज़्यादा असर नहीं करता, लेकिन बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और आपने ऐसे पर्सन को भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्सन की एज हो जाती है और अगर उसका मान लो उसकी टेंडेंसी है कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो बेसिकली अब क्या होता है कि इन अ, अब आप इंडिपेंडेंट होने के बजाय डिपेंडेंट हो जाते हो। मतलब अब आप किसी दूसरे पर्सन के ऊपर रिलाई करोगे अगर आप इस चीज़ का रिपीटिशन करते हो और अगर आपके रियलिटी में ऐसा होने लग गया है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो बेसिकली आप दूसरे पर्सन के ऊपर रिलाई करोगे कि आप मुझे मेडिसिन के बारे में बता देना कि मुझे इतनी बजे गोली लेनी है, या आप बता दो। आप फॉर एग्जांपल आप बार बार में बोलोगे कि आप मेरे को ये काम बता, 11 बजे आप मेरे को फ़ोन करके बता देना कि मुझे ये काम करना है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हम किस तरीके से जो हमारा जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कितना हम बढ़ाते जा रहे हैं दूसरों के ऊपर। तो इस ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करता है फ्यूचर में भी और आपके प्रेजेंट लाइफ में भी। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बहुत ज़्यादा रोल आपके लिए, स्टूडेंट चाहे या आप किसी जॉब करते हो, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप एज ए स्टूडेंट, अगर आपकी टेंडेंसी है कि आप दूसरों को ये कहते हो कि मुझे इस काम के बारे में रिमाइंड करवा देना, तो बेसिकली अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो बेसिकली आपको इस तरह के पर्सन को कभी प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खुद की काम खुद करो। तो बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ का भी रिपीटेशन करते हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप अब मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा कि अगर आप खुद को ये बोलते हैं कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, तो आपने ये इतने सालों तक ये करके देखा है, अब इसका ऑपोजिट करके देख लेते हैं। आप एक बार पॉजिटिव कह के देख लो। फॉर एग्जांपल, आप ये कह सकते हो कि मुझे अच्छे से चीज़ें याद रहती है, जो भी मेरे को काम बताए जाते हैं वो मुझे अच्छे से ध्यान रहते हैं, मैं टाइम पे चीज़ों को सोल्व कर पा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ आप बोल सकते हैं और इस चीज़ का रिपीटेशन आप कर सकते हैं। जब आप इस चीज़ का रिपीटेशन करेंगे, शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एक अगर आप कोई मान लो कोई सालों से आपने कोई एक आदत बनाई हुई है, अ, सालों से आपने कोई मान लो नेगेटिव बोलने की आदत बनाई हुई है, तो अगर आप कुछ अपने पैटर्न को डाइवर्ट करोगे, आप बदलने की उसको कोशिश करोगे, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। ये उसी तरीके से जब आप सुबह जॉगिंग करने जाते हो तो आप शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन जैसे आप महीने को क्रॉस करते जाते हो तो इमीडिएटली आपको आप उसके अंदर आसानी से घुल मिल जाते हो, उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसी तरीके से जब आप किसी हैबिट को चेंज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप
बोलने की आदत को बदलते जा रहे हो पॉजिटिव के अंदर, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ का आप रिपीटेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से आप इसी के अंदर आप एक सबसे बड़ी एक्टिविटी कर सकते हो, वो होती है प्रेयर की, जिसमें आप किसी भी पर्सन को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में अलग अलग चीज़ें, आपके पास में फॉर एग्जांपल आपके पास में हर चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके आपके पास में रोटी कपड़ा मकान है, प्लस आपके पास में फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ है, आपके पास में ये लाइफ है, आपके पास में पूरी बॉडी है, आपके पास में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब काम करें, और जितने भी आपके पांचों सेंसेस वो काम करें। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें, नेचर है, अलग अलग तरह के लोग, उन सबको आप धन्यवाद दे सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को धन्यवाद कर सकते हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद कर सकते हैं कि उनका हमारी लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो बिना कहे उन्होंने लाइफ में कई ऐसी चीज़ें सेक्रीफाइस करी है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली हम इन चीज़ों का रिपीटिशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप इन चीज़ों का रिपीटिशन करते जाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ग्रेटिट्यूड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रेटिट्यूड होगा, आपको अंदर से एकदम रिलैक्सेशन फील होगा, आपको पीस मिलेगा, अंदर से आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। तो बेसिकली ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको मतलब अब एंड की वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जिस भी चीज़ का रिपीटेशन करते हैं आप उसके लिए केयरफुल होनी चाहिए कि वो एकदम पॉजिटिव हो, रादर देन इररेस्पेक्टिव कि आप नेगेटिव यूज़ ना करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपको ये फ्यूचर में बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है अगर आप किसी भी बड़ी सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे आईएएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिकली वहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स को स्टडी करना पड़ता है। तो बेसिकली वहाँ पे आप इस चीज़ का अगर रिपीटिशन करते जाते हो कि मुझे चीज़ें याद रहती है, तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और पर्सनली मैंने भी इस चीज़ को अप्लाई किया है और ऑटोमेटिकली डेफिनेटली इस चीज़ का असर होता है। तो बेसिकली वीडियो के एंड में कहने का मतलब वीडियो के एंड में सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी चीज़ का रिपीटिशन करें वो ये मेक इंश्योर करें कि वो एकदम पॉजिटिव हो, आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।